उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे 69,000 सहायक शिक्षक अधर में लटक गए दोस्तों। 16 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया, ये मानते हुए कि इसमें आरक्षण के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने माना कि इसमें सरकार ने आरक्षण का घपला किया है। अब 3 महीने में नई लिस्ट बनाई जाएगी। 2024 की शुरुआती 8 महीनों में अलग अलग राज्यों की ऐसी 6 बड़ी भर्तियों पर दोस्तों रोक लग चुकी है। ये एक पैटर्न जैसा बनता जा रहा है। इस साल अटक गई भर्तियों की असली वजहें और भारत में सरकारी नौकरियों में क्यों फंसते हैं इतने पेच। क्या योगी सरकार ने आरक्षण में घपला किया? क्यों हर दूसरी सरकारी भर्ती कोर्ट तक पहुंचती है? आज के इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पूरी कहानी आपको बताएंगे, हर एक पन्ना आपके सामने खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ लेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती की गड़बड़ी की शुरुआत अखिलेश सरकार में शुरू हुई। 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। 2015 में अखिलेश सरकार ने इन सभी शिक्षा मित्रों को रेगुलर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर लिया। इनकी तनख्वाह करीब 3,500 रुपए से बढ़कर 38,878 रुपए हो गई दोस्तों। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी पास कर टीचर बने सहायक अध्यापकों को सरकार का ये फैसला सही नहीं लगा और वो हाई कोर्ट पहुंच गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षक बनने को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय की गई है उसके तहत शिक्षा मित्र नहीं आते हैं। इस वजह से उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता। 25 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक 1 साल बाद शिक्षा मित्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में सामूहिक मुंडन करवाया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे। अब दोस्तों आया 2018 में योगी सरकार ने नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया। पहले चरण में जनवरी 2018 में 68,500 शिक्षक, जबकि दूसरे चरण में 69 यानी कि 69,000 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने मामले की जांच की। हालांकि इस नियुक्ति पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। अभी दोस्तों सारा विवाद दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। दूसरे चरण की मेरिट लिस्ट 12 मई 2020 को जारी हुई, जिसमें अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 67.11%, जबकि ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा। चयनित अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी मेरिट लिस्ट को लेकर दोस्तों कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मेरिट लिस्ट पर याचिकाकर्ताओं ने 3 अहम सवाल रखे थे। पहला सवाल ये था दोस्तों कि आरक्षित वर्ग के 18,988 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग के कट ऑफ जितने मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आरक्षित वर्ग की लिस्ट में रखा गया। इसके तहत 18,988 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। दूसरा सवाल ये कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, यानी कि रिजर्वेशन मिला दोस्तों। तीसरा सवाल ये था कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला। दोस्तों योगी सरकार का इस पर तर्क भी आया। यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,228 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं। इनमें 12,360 आरक्षित पदों पर, जबकि 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार अगर आरक्षण नियम का पालन करती तो 48 से 50,000 भर्तियां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होती। और दोस्तों आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खामियां पाई और अब नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट दोबारा बनाने को कहा।
इस फैसले से पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों सहायक अध्यापक प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों 2024 के शुरुआती 8 महीने में ही देश के अलग अलग राज्यों में 6 बड़ी भर्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाई है। इनमें यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। जैसे कि 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ के 411 पदों के लिए होने वाले प्री एग्जाम का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने की बात कंफर्म होते ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ और एआरओ की परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया। 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2023 की नियुक्तियों पर रोक लगाई और फिर से मेंस एग्जाम कराने का आदेश दिया। 29 मई 2024 को बिहार में पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली पर रोक लगाई। 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में भर्ती पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने 6 महीने के भीतर दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। 22 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बहाल हुए 25,753 नियुक्तियों को अवैध करार दिया। ऐसे में सवाल ये कि राज्य सरकार की हर दूसरी सरकारी भर्ती कोर्ट क्यों पहुंच रही है? क्या ये सरकार की विफलता का परिचय नहीं है? बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम के मुताबिक ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं 4 वजहों से कोर्ट जाती हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकार की है। पहली वजह पेपर लीक, दूसरी गलत मेरिट लिस्ट, तीसरी रिजर्वेशन में गड़बड़ी और चौथी भ्रष्टाचार। दोस्तों पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के मुताबिक ज्यादातर सरकारी भर्ती परीक्षा सिस्टम और सरकार की खामियों की वजह से कोर्ट पहुंचती है। ऐसा लगता है कि कई बार भर्तियों को आगे टालने के लिए सरकार भी ऐसा चाहती है। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती इसका एक उदाहरण है। आप ध्यान से सोचिए दोस्तों, ये कितना गंभीर मामला है। भारत के युवाओं में सरकारी नौकरी पहली प्रायोरिटी होती है। वो इसके लिए सालों साल लगे रहते हैं, क्योंकि भारत में प्राइवेट नौकरियों के मुकाबले सरकारी नौकरियों में फ्यूचर सिक्योरिटी कहीं ज्यादा है। युवा हल्ला बोल के अनुपम के मुताबिक भारत की तुलना में यूरोपीय या विकसित देशों में ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान भी इस मामले में भारत से आगे है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की कुल नौकरियों का महज 3.8% नौकरियां सरकारी है। इसके बावजूद सरकार और सिस्टम भर्तियों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में विफल है। इसकी असली जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? भारत में सरकारी नौकरी का ये क्रेज कोई नया नहीं है। भारत में सरकारी नौकरी हमेशा से युवाओं की पहली प्राथमिकता रही है, लेकिन जब सरकारी भर्तियों में ऐसे घोटाले और लापरवाहियां सामने आती हैं तो ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है। आखिर क्यों सरकार और सिस्टम इन घोटाले को रोक पाने में नाकाम है? क्या ये बेरोजगारी के संकट को और भी गहरा नहीं कर देता? दोस्तों ये मुद्दा सिर्फ 69,000 शिक्षकों का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की समस्या है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, कमेंट में ये भी लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।